निहार, क्या करूं मैं माँ? बाप बेटे के इस झगड़े में मैं खून की तरह पिस गई हूँ। मैं समझती हूँ पूनम, लेकिन एक बार तुझे नरेश से बात करनी ही होगी। वेडिंग कार्ड के सैंपल जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। मेरे बेटे की शादी है, कार्ड सबसे बेस्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है। बेटे की शादी के लिए बेस्ट कार्ड चुन रहे हैं आप, तो कम से कम दुल्हन भी तो बेस्ट चुननी चाहिए थी ना। रुचिता निहार के लिए बेस्ट ही नहीं, परफेक्ट है। मैं निहार का बाप हूँ, दुश्मन नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के भले के लिए कर रहा हूँ। बेटे की इतनी फिक्र है आपको, तो कम से कम उसकी मर्जी का मान ही रख लीजिए। आप निहार की पैरवी करना बंद कीजिए पूनम। हाँ, आप अपने आगे किसी की सुन नहीं रहे, तो किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। देखिए, मैं मानती हूँ रुचिता बुरी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो हमारे परिवार के लिए, निहार के लिए सही नहीं है। बस ये रिश्ता ना उनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए। प्लीज अपनी जिद और जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लीजिए आप। ना तो ये मेरी जिद है और ना ही मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ। ये मेरा सोचा समझा फैसला है। आपने सोच समझ लिया, पर कम से कम हमें और निहार को तो सोचने समझने का वक्त दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि निहार का बचपना खत्म नहीं हो रहा है पूनम। उसे रुचिता जैसी मैच्योर और समझदार लड़की की सख्त जरूरत है। आप लोगों को जितना सोचना था, समझना था, समझ लिया, लेकिन मेरा फैसला अटल है। और याद रखना, एक दिन मेरे इसी फैसले की वजह से निहार बहुत खुश होगा। क्या बात है बेबी, अभी तो बात की थी और तुम मिलने भी आ गए। एक पल भी नहीं रह पा रहे क्या मेरे बिना? क्या हुआ निहार, इतने गुस्से में क्यों हो? उस पीए की वजह से। बस कर ज्योति, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, निहार ने अभी तो प्रपोज किया था और अब इतनी जल्दी शादी भी। हाँ ज्योति, सब कुछ जल्दी तो हो रहा है। मतलब निहार सर को तो मैंने अभी तक जवाब भी नहीं दिया था, और प्रपोजल के बाद तो मेरी बात भी नहीं हुई उनसे। पता नहीं उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा भी है या नहीं। हाँ या ना निहार, अपने पापा के डर से हाँ कह दिया तुमने। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुमसे प्यार किया मैंने, जो अपनी पापा की मर्जी से चलता है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अमृता, अमृता सुनो। अमृता, मैंने हाँ नहीं कहा है। और रुचिता ने? शायद उसने हाँ बोल दिया होगा, तभी उसके पापा रिश्ता पक्का करने आए थे। ऑफ कोर्स, वो तो बोलेगी ही ना। झोपड़ी जैसे घर से सीधा महल में जो आ रही है, एक नंबर की लालची है वो। और तुम आज तक उसे इनोसेंट समझ रहे थे, उसके लिए बुरा फील कर रहे थे। अमृता, तुम टेंशन मत लो, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। अरे तो बात ही नहीं हुई ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी होगी भी नहीं। निहार से बात करनी है ना तुझे, तू मर क्यों रही है? ये ले। क्या करिए ज्योति, पागल है क्या? मैं क्या बात करूं उनसे? अरे वही जो मुझसे अभी कर रही थी। मैं अभी इससे बात करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं इससे प्यार नहीं करता और इस शादी के लिए मना कर देता हूँ। नहीं निहार, तुम कुछ बोलोगे तो सारी बात तुम पर आ जाएगी और ये रुचिता सबके सामने महान बन जाएगी। बहुत स्वीट हो तुम, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे जैसे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तुम्हारी वो असिस्टेंट बहुत चालाक है। उसने कितनी बार हमें साथ देखा है, उसे पता है हमारे रिलेशनशिप का, फिर भी उसने बिना पूछे शादी के लिए हाँ कर दी। उससे हाँ करने से पहले पूछना तो चाहिए था। तुम्हारे पापा भी उसी के फेवर में हैं, तुम्हारी सुन भी नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा ना कहने का अभी। तुम्हारे मना करने से भी रुचिता तो नहीं रोकने वाली शादी, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। जिस तरह अभी फोन कट किया है, उसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करूंगा। फोन कट कर दिया, शायद बिजी होंगे। अरे तो जब तक निहार फोन नहीं उठा रहा तब तक हम तो एंजॉय करें। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरे बेटे निहार की शादी में कोई विघ्न ना आए, ये देखिएगा। हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरी बेटी की खुशियों में कोई भी रुकावट मत आने दीजिएगा। ऋतु बेटा, बहुत सारी तैयारी कर रही है, चलो। अच्छा सुनिए ना, वो हलवाई का फोन आया था, आप एक बार बात कर लीजिए ना उससे। हाँ चलो। ये रिश्ता कभी नहीं होगा, कभी नहीं तो कभी नहीं। ये रिश्ता जो जुड़ने जा रहा है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। घर सजाने में अपना हाथ तोड़ो, तब पता चलेगा ये सपना नहीं सच है। ये लो, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी मेहंदी है, जरा थोड़ी मेहनत तुम भी कर लिया करो। अब मैं थक गया काम करके। हाँ हाँ, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे पूरा घर तूने ही सजाया। तो हाँ, तो तू सजा लेना। नरेश जी का फोन इतनी सुबह सुबह? नमस्ते नरेश जी। नमस्ते श्रीधर जी। आपने इतने सुबह सुबह फोन किया, सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है। मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया। आज शाम को रुचिता और निहार की मेहंदी का फंक्शन हमारे यहाँ होगा, तो आप अपने पूरे परिवार को लेकर हमारे यहीं आ जाइएगा। नरेश जी, लड़की की मेहंदी तो उसी घर पे होती है और हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। तैयारियां तो यहाँ भी हो रही हैं श्रीधर जी। मैंने अपने गांव से खास मेहंदी मंगवाई है अपनी होने वाली बहू के लिए, तो आप सब लोग फंक्शन के लिए यहीं आएंगे। मैं ना नहीं सुनूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलो बेटा। वो अंकल, एक्चुअली पापा ना सुबह से फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम मेहंदी अपने घर पे ही करें। तुमने अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, ऐसा कहते हैं कि बहू को बेटी की नजर से देखना चाहिए, और मेरा भी यही मानना है।
अब मैं उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे अभी भी ससुर की नजर से देख रही है। बेटा, अगर तुम्हारे दोनों पापा साथ मिलकर तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अब बच्चे एक हैं, परिवार एक है, तो ये भेदभाव क्यों? चलिए शाम को फंक्शन में मिलते हैं। नमस्ते। जी नमस्ते। दादी, वो लोग ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे वही अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सही तो कह रही है रुचि, माना हम हैसियत में उनसे कम है, पर जितना हम करना चाहते हैं वो तो हमें उतना भी नहीं करने दे रहे। हाँ पापा, प्लीज आप मना कर दो ना। तेरी माँ तो है ही मंदबुद्धि, अब तू उनकी बातों में मत आना। जब वो लोग मन से रिश्ता बराबरी का करना चाहते हैं तो तुम क्यों हैसियत की तराजू बीच में लाकर रिश्तेदारी में दरार डाल रहे हो? हाँ, वो लोग हम लोग की इतनी मदद पहले ही कर चुके हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनसे पूरी मदद ले लो, लेकिन वो अगर खुशी से अपनी बहू के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें टोक मत लगाना, क्योंकि जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं उसमें दौलत का कोई मोल नहीं होता। और वैसे भी हम अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेज रहे हैं, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं। इसलिए तो हमने अपनी गांव वाली जमीन भी बेच दी ताकि शादी में कोई तकलीफ ना हो। बेटा, खाटू महाराज की कृपा से तेरे हाथों की लकीरों में किस्मत का रंग बहुत गहरा हो गया है। बस अब तू अपनी मेहंदी का रंग गहरा कर। वाह कमला, तुम तो बड़ी परफेक्ट हो इसमें। तुमने तो बड़ी महीन मेहंदी पीसी है। थैंक यू। वाह मम्मा, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है। मैं भी शाम को मेहंदी लगवाऊंगी। ऑफ कोर्स माय बेबी डॉल, आप भी शाम को मेहंदी लगवा लेना। और ये पिसी हुई मेहंदी का तो रंग भी बहुत अच्छा रचेगा, पर उसके लिए तो मेरी बेबी डॉल को रेडी होना पड़ेगा, है ना? तो जल्दी से रेडी होके आ जाओ। ओके? यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी बेरंग हुई जा रही है और इन सबको मेहंदी के रंग की पड़ी हुई है। ऋतु, ये हंसी टिटोली ना परिवार में ही अच्छी लगती है। नौकरों को इतना सम्मान दोगी तो कल को वो भी हमारे रिश्तेदार बनने के सपने देखने लगेंगे। पूनम, पैसों की खनक पे बनाए गए रिश्ते वो जेब की हल्की सी सिलाई खुलने पर सबसे पहले बिखर जाते हैं। और एक बात, घर में जब शादी की शहनाई और ढोल बज रहे हो तब शिकायतों का शोर नहीं मचाते। हाँ, पर जब बेटे की खुशियां दांव पर लगी हो ना, तो ना रिश्तों के टूटने का डर रहता है और ना ही ढोल और शहनाई की आवाज सुनाई देती है। वो मेरा भी बेटा है पूनम। पर इस वक्त तो आप उसके पिता नहीं बन पा रहे हैं ना। अगर बन पाते तो अपने बेटे की उदासी, उसकी नाराजगी साफ दिखाई देती है आपको। आप माँ हैं, इसलिए आपको बेटे की आज की उदासी की चिंता है। कल की आने वाली खुशियां नहीं देख पा रही हैं आप। उसके आज से ज्यादा आने वाला कल जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा मुझे ये बोलकर न कोसे कि उसके बाप ने उसकी जिंदगी नहीं संवारी। मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए पूनम। नरेश, माँ, आज आप कुछ नहीं कहेंगी। प्रतीक और ऋतु सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना तो ना कीजिए, बट प्लीज मुझे किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी पापा, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आज शाम को हमारे घर की होने वाली बहू या समधियों के साथ किसी ने भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार या तानाकसी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरेश की तो समझने तक की समझ चली गई है। पता नहीं उस एम्प्लॉय की बेटी ने क्या जादू कर दिया इस पर।
इस घर और निहार को रुचिता की जरूरत है, और रुचिता ही इस घर की बहू और निहार की पत्नी बन के रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। निहार, ये तुम्हारी मेहंदी के कप। निहार, निहार, निहार क्या कर रहे हो तुम? ये खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो? निहार, छोड़ो ना निहार, ये क्या है? मत देखिए ना निहार क्या कर रहा है, सुन ही नहीं रहा। निहार ये सब क्या है? आप लोगों की गलती सुधार रहा हूँ दादी। मतलब? ऑफ कोर्स ना मॉम, पैदा होते ही आप लोगों ने कैदी बना दिया मुझे। बस मेरे रूम को जेल बनाना भूल गए, आज वही पूरा कर रहा हूँ। पागल हो गया है तो, कुछ भी कहे जा रहा है। फैक्ट ही बता रहा हूँ दादी, जो इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर ना पाए, जी ना पाए, जिसे सांस लेने के लिए भी परमिशन चाहिए हो, तो वो कैदी ही होता है। निहार, क्या बोले जा रहे हो तुम? छोड़ना इसे। बेटा, मेरी बात सुन। मैंने तेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। तो मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ मॉम। जब वो कुछ सुनना नहीं चाहते तो मैं क्यों सुनूं? इसकी जगह वो जेल वाले कपड़े लाओ मॉम, वही सूट करेगा मुझ पर। आजकल उसी रोल में तो फिट बैठता हूँ मैं। निहार तू एक बार मुझे मनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा दादी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मैं इस फंक्शन में अपनी मर्जी से नहीं आऊंगा। अब आप लोग मुझे या तो घसीट के ले जाओ या तो नौकरों से उठवाकर। क्या बोल क्या रहे हो तुम? अपनी माँ के बारे में तो सोचो ना। जब मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में? मुझे किसी की बात नहीं सुननी। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। हेलो। अरे दूल्हे राजा अभी तक रेडी नहीं हुए? प्लीज अमृता। और प्लीज, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ मेहंदी वेहंदी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सीधा शादी करो एंड फिनिश इट। रोज रोज रो रो के डार्क सर्कल्स नहीं बढ़ा सकती ना मैं। एक बार में दिल तोड़ो और परमानेंट ब्रेक दे दो। अमृता एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत बोलो। मुझे जरूरत है तुम्हारी और तुम मेरा साथ देने की जगह मुझे टॉन्ट मार रही हो। अमृता प्लीज यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I really need you। शायद हम दोनों मिलकर कुछ कर पाए, कुछ सोच पाए। प्लीज कम। ओके, आती हूँ। थैंक यू। आना तो था ही निहार, बस तुम्हारे इनवाइट का इंतजार था। तुम्हारे पीछे इतना टाइम और मेहनत इसलिए थोड़ी वेस्ट किया है ताकि वो बहन जी तुम्हें ले जाए। अपना दीवाना बनाया है तो उसका कुछ तो फायदा उठाऊंगी ना।